तो हेलो गाइस, तो ये मुझे 2 kg केक का ऑर्डर आया था जो कि मुझे 3 टीयर्स में बनाना था। तो ये चॉकलेट केक था जो कि मुझे बनाना था, और ये इसकी मैंने बेक करते समय की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे खुद इसे नेक्स्ट मॉर्निंग में लेके जाना था, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड का इंगेजमेंट केक था। उसने मुझे लास्ट टाइम ब्राइड टू बी का केक चॉकलेट केक ऑर्डर किया था विच शी लाइक इट वेरी मच, और उसने उसी टाइम मुझे अपने इंगेजमेंट केक का भी केक ऑर्डर कर दिया था। तो अच्छा लगता है जब फ्रेंड इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। और उस टाइम तो ऑर्डर एक्सेप्ट करते टाइम मतलब आई वॉज एक्चुअली वेरी नर्वस, बट स्टिल आई एक्सेप्टेड द ऑर्डर, क्योंकि अगर ऐसे ही डरते रहेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे, कैसे हम प्रॉपरली सीखेंगे। तो मैंने तो ऑर्डर एक्सेप्ट करा, और फिर मैंने बहुत मन से ही सोचा कि बहुत मन से इसको अच्छे से स्टार्ट करूँगी। तो ये मैं 8 इंच के केक को क्रम कोटिंग कर रही हूँ। तो आपको जब भी 2 kg केक बनाना हो और उसको 3 टीयर्स में बनाना हो तो हमेशा 8 इंच और 6 इंच और 4 इंच का ही केक बेस लें। इससे एकदम परफेक्ट 2 kg का केक बनता है। तो ये मैंने लिया, और ये मैं अभी चॉकलेट क्रीम लगा रही हूँ ये 6 इंच के केक में। और मेन बात तो यह है, जब भी आप चॉकलेट केक बनाए तो आप चॉकलेट हमेशा मेल्ट करके जब आप क्रीम के ऊपर स्प्रेड करते हो ना, तो उसके ऊपर चॉकलेट चिप्स और चॉकलेट केक के चॉकलेट के पीसेस डालते हो तो केक का टेस्ट इतना इन्हेंस हो जाता है कि आई कांट इवन डिस्क्राइब इट। इसीलिए जब भी चॉकलेट केक बनाओ तो उसमें आप चॉकलेट चिप्स ज़रूर ऐड करना। तो ये मेरा दूसरा 6 इंच का केक भी रेडी हो गया है। तो मैं बस बनाती जा रही थी और फ्रिज में रखवाती जा रही थी कि ये एकदम अच्छे से रात भर एकदम मतलब ये सेट हो जाए, ये सुबह कोई प्रॉब्लम ना आए, और बस मुझे सुबह बस फ्लावर्स लगाने रहे। तो ये मैं सबको रात में ही कर्म कोटिंग करके रख दे रही थी, और बस मैं इनको रख के इनको 3 घंटे के बाद मैं सबको निकाल के फ्रिज से फिर मैंने इनमें अलग से फिर मैंने ऊपर से फिर क्रीम लगाई जो कि मुझे रेड में करना था। और जब मैंने इनमें रेड क्रीम लगाई तो फिर जो शेड आया रेड और पिंकिश का, इतना प्यारा शेड आया, मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ कि ये मतलब लाइक मैं कर रही हूँ। मैंने इसे इतना अच्छा मतलब किया है, और इतनी अच्छी फिनिशिंग इस बार आई। तो वही होता है ना कि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छी फिनिशिंग मतलब धीरे धीरे ही आपके हाथों में फिनिशिंग आना स्टार्ट होती है। तो ये सब तो बस मैं अपने फ्रेंड्स को, नेबर्स को क्रेडिट दूंगी कि उनके वजह से मेरे को इतनी अच्छी धीरे धीरे मतलब मेरा स्किल बढ़ रहा है, और मैं फिनिशिंग भी धीरे धीरे अच्छे से कर पा रही हूँ, वरना पहले तो मैं उतना अच्छा कर भी नहीं पाती थी। तो ये सारे केक को मैंने रात में ही करके रख दिया, और ये मैं नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने इस केक को 3 टीयर में प्रॉपरली असेंबल किया, और मैं थोड़ा चेक भी कर रही थी कि इधर उधर तो नहीं हो गया या बिगड़ तो नहीं गया, जो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और ये बहुत प्रिटी लग रहा था, उनके शेड इतने अच्छे लग रहे थे मुझे, नीचे थोड़ा डार्क, बीच में थोड़ा लाइट और ऊपर एकदम लाइट। तो और एक्चुअली लेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था मुझे, क्योंकि डिलीवर टाइम भी हो रहा था, एंड आई ऑल्सो हैड टू गेट रेडी, क्योंकि मैं अभी तक केक पे लगी हुई थी और मैं बस फटाफट कर रही थी, क्योंकि मुझे केक भी लेके जाना है, रेडी होके ही जाना है उसके इंगेजमेंट में। तो मैं बस लगी हुई थी। और मेन बात तो ये है कि ये जो रेड रोसेस और प्लस वाइट प्लस जिप्सी फ्लावर्स जो लगाए मैंने, इनके वजह से केक का लुक इतना अट्रैक्टिव था, इतना ज़्यादा सुंदर था कि मैं क्या ही बोलूँ। मुझे तो पसंद आया ही आया, मेरे फ्रेंड में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, लुक इतना अट्रैक्टिव था। और मैं डबल खुश इसलिए भी थी क्योंकि मेरी फ्रेंड को और उसकी फैमिली को सबको केक बहुत ज़्यादा पसंद आया, और नॉट जस्ट द लुक बट द टेस्ट एज वेल। तो यू गाइस टेल मी कि आपको ये केक कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट बेकिंग वीडियो।